नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी और इस समय मेरी मौजूदगी नई दिल्ली में है। मेरे पीछे आप इंडिया गेट देख रहे हैं और यहीं से कुछ दूरी पर वो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग, सेंट्रल विस्टा की वो बिल्डिंग, जहां पर 2024 में पहुंचने की जद्दोजहद जारी है। आज इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल 3 बजे बैठने वाले हैं एक साथ और वो मीटिंग करने वाले हैं। और जहां तक ये आकलन लगाया जा रहा है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस चीज़ का सभी लोग लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, आज वो फैसला इंडिया दल के बैठक साथ मिलके ले सकते हैं। और वो बात ये है कि सभी दल जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, सीटों का बंटवारा करें। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो सीटों के बंटवारे की सबसे बड़ी उलझन, सबसे बड़ी चुनौती अभी तक इंडिया गठबंधन के सामने है। उसके बाद आगे की तैयारियां, कैंपेनिंग किस तरीके से की जाएगी, वो तैयारियां शुरू होंगी। कुछ राज्यों की अगर मैं बात करूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी में और कांग्रेस में किस तरीके से तनातनी हम लोगों ने देखी, तो सीटों का बंटवारा उसमें भी बहुत ज़रूरी है। बिहार में बहुत ज़रूरी है किस तरीके से, उनकी कांग्रेस वहाँ पे कुछ सीटें चाहेगी ज़रूर, गठबंधन में सरकार में भी है इस वक्त। अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी 42 सीटें हैं। वहाँ पर भी कांग्रेस की क्या हिस्सेदारी होगी, लेफ्ट पार्टी भी है वहाँ पे, लेफ्ट की क्या हिस्सेदारी होगी, ममता बनर्जी कितनी सीटें वहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस को दे सकती हैं, उस पर भी चर्चा होगी। तो और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी कई दल हैं, कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अगर पंजाब की बात करें तो केजरीवाल ये बात कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री के तौर पे, भगवंत मान का मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत बेहतरीन काम रहा, जनता भगवंत मान के काम को पसंद कर रही है, तो हम लोगों को 13 की 13 लोकसभा जनता देने का काम करेगी। अब जनता 13 की 13 लोकसभा केजरीवाल को देने का काम करेगी या जनता 13 की 13 लोकसभा इंडिया गठबंधन को देने का काम करेगी, ये फैसला आज की मीटिंग में होने की बात हो रही है। 4 बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, ये इन राज्यों में 210 सीटें हैं। 200 से ज़्यादा सीटें इन 4 राज्यों में हैं। तो ये 4 राज्यों के मुखिया, इनकी बात बहुत महत्वपूर्ण, खास तौर से क्या नीतीश जी का कहना है, क्या नीतीश जी की मांगे हैं। अखिलेश जी जो मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई उसके बाद पहुंचेंगे, तो क्या शर्तें अखिलेश जी की रहेंगी। लगातार वो कह रहे हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश में गए, जिस तरीके का रवैया कांग्रेस का रहा, उतना ही सम्मान, उतनी ही सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को दी जाएंगी। एक बात और इस गठबंधन को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो हैं मायावती को लेके, बसपा प्रमुख मायावती को लेके। जब गठबंधन, इंडिया गठबंधन ये बात करता है कि हम लगभग 400 सीटें इंडिया वर्सेस बीजेपी करने जा रहे हैं या फिर इंडिया वर्सेस एनडीए करने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन घटक का एकमात्र उम्मीदवार होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होगा, 1-on-1 की फाइट करना चाह रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये उत्तर प्रदेश में खासा मुश्किल नज़र आ रही है। क्योंकि इस गठबंधन में या तो अखिलेश जी साथ रहेंगे या तो मायावती साथ रहेंगी। दोनों का साथ आना अभी तक काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। और काफ़ी लोगों का ये मानना कि जब तक मायावती इस गठबंधन के साथ नहीं आती, उत्तर प्रदेश का जो 80 सीटों का किला है, वो जो जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 2019 में 64 सीटें जीत के आई, वो भेदना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि एक हष्ट पुष्ट वोट बैंक मायावती जी का है, 22% वोट माना जाता है। हालांकि इस विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो वो 12% तक आकर रुका, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी के लिए या फिर इंडिया गठबंधन के लिए वो मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो क्या आज की इस मीटिंग में वो जो दलित वोट बैंक है उसको साधने के लिए किस तरीके से उसको साधा जाए, क्या चीज़ें, क्या तैयारियां उसके लिए रहेंगी, क्या उस पर भी कोई बातचीत हो पाएगी। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, एक दलित चेहरा भी हैं, दक्षिण में वो भूमिका निभाते हैं, क्या उत्तर भारत में हिंदी भाषी बेल्ट में वो भूमिका, दलित चेहरे की भूमिका मल्लिकार्जुन खड़गे निभा सकते हैं या नहीं। क्योंकि बीते कुछ चुनावों की अगर बात करें, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, हम लोगों ने जो बसपा का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होते हुए देखा है। तो क्या तस्वीरें होंगी इस गठबंधन की, किस तरीके से गठबंधन निकल के आएगा, और वो जो लगातार अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, वो पूरे देश में किस तरीके से इस रणनीति पे काम करेंगे। और डी बहुत महत्वपूर्ण, किस तरीके से अपने साथ डी को लाएंगे बिना मायावती के, अगर मायावती के साथ नहीं जाते हैं तो। क्योंकि अगर मायावती साथ आती हैं तो व्यक्तिगत रूप से
इसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का दोनों का इसका नुकसान होना लाजिमी है, क्योंकि अभी अखिलेश यादव के हाथ में कमान है। अखिलेश यादव जिसको जितनी सीट देना चाहें, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कृष्णा पटेल हो, या जो भी छोटे छोटे दल उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साथ हैं, और क्योंकि उत्तर प्रदेश की अभी तक विपक्षी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन अगर मायावती साथ में आती हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा 80 सीटों में से मायावती को देना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो बाकी पार्टियां उनको कुछ सीटों में निपटाया जा सकता है, लेकिन बसपा कुछ सीटों में नहीं मानेगी। बसपा बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की 3 बार की मुख्यमंत्री है मायावती, तो ज़्यादा सीटें मांगेंगी। तो 3 बजे आज मीटिंग है, सीटों के बंटवारों को लेके क्या चर्चा होगी ये सबसे महत्वपूर्ण। तो खास तौर से उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाहें हैं, क्योंकि 80 सीटों का किला है। उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र पे भी निगाहें रहेंगी। इन 4 राज्यों में 200 से ज़्यादा सीटें हैं। ये 4 राज्य अगर इंडिया गठबंधन सही रणनीति के साथ जीतने में कामयाब होता है तो काफ़ी काम आसान हो सकता है विपक्षियों का। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है, किस तरीके से, क्या वाकई में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के 3 राज्यों में हार के बाद एक बार फिर से कमबैक कर पाएगा? क्या दोबारा से खड़ा हो पाएगा? क्या सभी लोग एक मत हो पाएंगे? क्या सभी लोग एक साथ मिलकर कैंपेनिंग करते हुए दिखाई देंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं, अभी भी सवाल हैं। चुनाव को बहुत कम समय बचा है, दिसंबर जाने वाला है, जनवरी के बाद 3 महीने बचेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? राय अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, आपको पल पल की आज की अपडेट क्या है, क्या अपडेट आई है वो भी दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।